हेलो माय लवली स्पाइसिस ये आपके दिसंबर मंथ की रीडिंग है। तो आइए बिना देर गवाए हम शुरू करें कि दिसंबर में आपके लिए ओवरव्यू क्या रहने वाला है। देखिए, सबसे पहला कार्ड आपको द हर्मिट का मिला है, जो कि हमें ये बता रहा है कि ये जो मंथ है ना, थोड़ा खुद को जानने के लिए है। अगर हम कुछ सवाल की खोज में है, हम कुछ जानना चाह रहे हैं, तो उसका जवाब हमको हमसे बेहतर कोई नहीं दे पाएगा। थोड़ा सा ना यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी है, तो खुद को देखने के लिए बोला जा रहा है, जिसे हम सेल्फ इवैल्यूएशन बोलते हैं ना, तो ये वही चीज है। ओ वाह, देन आपको 10 ऑफ कप्स मिला है। दिसंबर के मंथ में ऐसे बहुत से मोमेंट्स होंगे जब ना आप अपने फैमिली के साथ में एक सेटिस्फेक्शन वाला और हैप्पी वाला टाइम बिताएंगे। फैमिली के अंदर गेट टुगेदर रहेगा। बेसिकली आप दिसंबर के मंथ में पूरा टाइम अपने फैमिली के साथ में खुशी के साथ समय बिताने वाले हैं। ओह माय गॉड, देन 6 ऑफ वंड भी आपको रिसीव हो चुका है। 6 ऑफ वंड मतलब कि हम जो काम कर रहे हैं ना, वो काम का रिकॉग्निशन हमें मिलना और ना एक सक्सेस के साथ में चीज़ों को एंजॉय करना। तो हम एक बेसिकली अच्छी एनर्जी में रहने वाले हैं दिसंबर के मंथ में। पहला ही कार्ड हमें हर्मिट मिला था, जो हमें खुद को जानने के लिए बोल रहा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। देन हमें 10 ऑफ कप्स मिला, जो कि हमें ये बताया कि हम अपने फैमिली वालों के साथ में एक अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। हमारे काम को अगर रिकॉग्निशन मिलेगी, इससे अच्छा क्या है कि नहीं। देन आपको मिला एस ऑफ वॉन्ड। एस ऑफ वॉन्ड ने यहाँ आके सब बता दिया। ये चीज क्या, यही कि आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके करियर फ्रंट में मिलने वाली है। और जो लोग थोड़े क्रिएटिव है ना, उन लोगों को अपने फील्ड में अपनी क्रिएटिविटी और दिखाने का मौका मिलेगा। न्यू बिगनिंग्स जो है वो आपके अच्छे के लिए है। देखिए, यहाँ मेन पार्ट ये है ना कि आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को पहचाने, उन्हें ग्रैब करें। जब तक आपके पास में वो अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, तब तक आप अपनी स्किल्स को डेवलप करिए। उनके आने के बाद आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिएगा। लास्ट कार्ड फॉर द ओवरव्यू, व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए पाइसेस, दिसंबर आपके लिए कैसा रहने वाला है, हम सब जानते हैं। जो भी चीज हमारी डेस्टिनी में है वो हमें मिलके रहेगी। यही कार्ड आपको यहाँ पे आके यही बता रहा है कि देखिए, काम तो जो डेस्टिनी को करना है वो तो वो कर ही रही है, लेकिन हम हमारे क्या एफर्ट्स डाल रहे हैं यहाँ पे, वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आपको पॉजिटिविटी के साथ में रहना है और चीजों को मतलब अपने स्किल्स को थोड़ा ब्रशन अप करिए। अगर आपको कोई चीज करना है तो भाग्य के भरोसे मत बैठिए, भाग्य अपना काम कर ही रहा है। आप अपना इनिशिएटिव लेके अपना काम करिए। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे आके सिर्फ यही बता रहा है कि टाइम आपके फेवर में है, तो आपको अपना काम स्टार्ट कर देना चाहिए। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कि करियर फ्रंट में आपके लिए क्या होने वाला है पाइसेस। ओके, क्योंकि करियर भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है ना, कि करियर में हमारा कैसा रहेगा ये जानना हमारे लिए जरूरी है। तो आइए अब हम जानेंगे कि आपका करियर में आपका ये मंथ कैसा रहने वाला है। जस्ट गिव मी अ सेकंड पाइसेस। ओके, ठीक है। आप दिसंबर के मंथ में क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है एज एन करियर पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये आपको ना एक स्टेबिलिटी बता रहा है कि फाइनेंस में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। और अगर अभी नहीं है तो धीरे धीरे ऐसे रास्ते आएंगे जब आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। तो एज एन फाइनेंस कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोकस सिर्फ अपने ऊपर करना है। देन द मून। ओके पाइसेस, मून का यहाँ आना हमें बताता है कभी कभार ना हमें इल्यूजन या भ्रम हो सकते हैं, तो उसको हमें निग्लेक्ट करना है, उधर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। भ्रम हो रहे हैं तो आपको थोड़ा सा प्रेजेंट माइंड में रहना है कि चीजों को आप समझ रहे हैं कि अगर इल्यूजन हो रहा है तो हमको अभी जैसे कि कार्ड ने हमें अलर्ट करने के लिए बता दिया है कि इल्यूजन हो सकते हैं, तो इस ओर ध्यान दीजिएगा। ऐसा कुछ हो रहा है तो ऐसी चीज को अवॉइड करिए, थोड़ा सा अलर्ट रहिए दिसंबर के मंथ में। कंफ्यूजिंग वाली चीज से दूर रहिएगा। देन डेथ का यहाँ आना हमें बताता है कि आपके करियर में बहुत मेजर चेंजेस होने वाले हैं। चेंजेस किसी को पसंद नहीं आते हैं, ये हम सब जानते हैं, लेकिन चेंजेस हमारे अच्छे के लिए है। तो अगर कोई चेंजेस हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट करिए, पहले से नेगेटिव बोल के उसको हटाइए मत, ठीक है। हम वैसी एनर्जी को ही अट्रैक्ट करते हैं।
जैसी हम चाहते हैं, थोड़ी सी चीज़ें अगर हमारे अकॉर्डिंग नहीं होगी तो हम उसको अवॉइड करते हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं है। डेथ का यहाँ आना हमें ये बताता है कि कोई पुरानी चीज़ खत्म होने वाली है और जो नई चीज़ आएगी ना वो आनी थी, लेकिन आप उसको कैसे वेलकम कर रहे हैं यहाँ पे वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है ना। तो जो भी चीज़ या जो भी चेंज हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। ओके, देन द हैंगमैन। हैंगमैन का आना ये बताता है, सिंपल सी बात है पाइसेस, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको आपके पर्सपेक्टिव को चेंज करने की ज़रूरत है। कभी कभार चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी हम देख रहे होते हैं। अगर हम किसी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में आते भी हैं ना, तो थोड़ा देखिए कि और क्या बेटर ऑप्शन आप कर सकते हैं इसके अंदर, कि यह प्रॉब्लम मुझे क्या सिखा रही है। ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे अपने प्रॉब्लम्स के लिए तो अच्छा होगा। हैंगमैन का आना यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर आप कभी कंफ्यूज हो रहे हैं ना, थोड़ा मेडिटेशन की ओर ध्यान दीजिएगा तो ये चीजें इतना प्रॉब्लम आपको नहीं देंगी। प्रॉब्लमेटिक कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ हमारा पर्सपेक्टिव चेंज करने की जरूरत है। लास्ट कार्ड एज करियर पर्सपेक्टिव आपको मिला है 8 ऑफ सोर्ड्स। देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स का कहना ये है यहाँ पे कि ना थोड़ा कभी कभार हमें कंफ्यूजन वाली स्थिति हो सकती है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि चीजें चल क्या रही हैं। जैसे कि हमने मून और डेथ से भी देखा था, जो एक कार्ड्स आए थे कि थोड़ी सी चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होगी तो हम परेशान हो जाते हैं। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, चीजें वैसी नहीं है। आई रिपीट पाइसेस, चीजें वैसी नहीं है जैसी दिख रही हैं। अगर आप कोई प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में है या फेस भी कर रहे हैं ना, तो ये सब आपके दिमाग के किसी कोने में है, एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। जो मैसेज आपको मिल रहे हैं उसको वैसे आप कनेक्ट कर रहे हैं तो आप बताइए इस चीज को, क्योंकि यहाँ पे सारे साइन आपके वही आए हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। और मैं इसमें यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी, कभी कभार क्या होता है हम खुद को बहुत लो समझते हैं, अपनी एनर्जी को लो कर देते हैं कि हमसे नहीं होगा, लेकिन वो चीज वैसी होती नहीं है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम नहीं कर सकते, है ना पाइसिस। तो इसके बाद हम जानेंगे कि अभी हमने आपका करियर फ्रंट देखा था, अब हम देखेंगे आपके रिलेशनशिप दिसंबर मंथ में कैसे रहने वाले। ओके पाइसिस, ओके। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला कार्ड जो आपको आया है ना वो 4 ऑफ पेंटिकल है इन द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में जब कभी भी 4 ऑफ पेंटिकल आता है तो ये बोलता है कि आपको ना अपनी भावनाओं को थोड़ा रोक करके नहीं रखना है, अपनी चीजों को ना सामने वाले को थोड़ा एक्सप्रेस करिए, कम्युनिकेट करिए। हो सकता है आप में से कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी भावनाओं को सामने वाले के जब तक आप बताओगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा उनको, है ना। तो अपनी बातों को बताइए, क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेट करिए। तो यहाँ पे थोड़ा क्लैरिटी का प्रॉब्लम है, आप कम्युनिकेट ढंग से करिए सो दैट सामने वाले तक आपकी बात पहुंचे। देन 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 8 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आप में से अगर किसी का रिश्ता, कोई रिलेशन अच्छे टर्म्स पे अगर अभी नहीं चल रहा है तो उनको ये बोला जा रहा है कि उनको थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। हम सब जानते हैं रिलेशनशिप किसी एक के ऊपर नहीं चलती है, दोनों का साथ होना जरूरी होता है। तो यहाँ दोनों व्यक्ति के लिए मैसेज है कि आप दोनों को मिलकर अपने रिलेशनशिप के ऊपर काम करने की जरूरत है, जिससे आपकी रिलेशनशिप और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करिए अपने रिलेशनशिप का। पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप हमें बताता है, देखिए पहले भी आपको यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल से बताया गया था, आपको क्लैरिटी रखने की जरूरत है। गलतफहमियां हो सकती है तो उनको यहाँ पे स्ट्रिक्टली बोला जा रहा है, ऐसी कोई सिचुएशन यदि आती है ना तो आपको अवॉइड करने की जरूरत है। बेहतर तरीका आप लोगों के लिए यही है कि अगर आप इजीली कम्युनिकेट करोगे ना, अपनी बात को समझाओगे, तो किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकती। तो आपके लिए तो मेजर मोटो यही है कि आप बात करिए, अपनी बात को समझाइए, क्योंकि आपके अधिकतर कार्ड्स ने यही मैसेज आपके लिए इंटरप्रेटेट किया है। देन किंग ऑफ सोर्ड्स का यहाँ आना हमें बताता है कि ना आप लोगों को, आप में से बहुत लोग ना इमोशनल होकर के डिसीजन लेते हैं हमेशा, तो उसके लिए बोल रहे हैं कि थोड़ा सा चीजों को प्रैक्टिकल रह के भी सोचिए, लॉजिकली भी आपको सोचने की जरूरत है। ज्यादा अगर आप भावनाओं में बह के कोई डिसीजन लेंगे तो वो
फिलहाल वो समय नहीं है कि ऐसा कुछ हो जाए। तो अभी का समय आपको यही बता रहा है कि आपको थोड़ा प्रैक्टिकल और लॉजिकल होने की ज़रूरत है बजाय इमोशनल के, ठीक है? ये देखिए, देन आपका क्वीन ऑफ कप्स आ गया। क्वीन ऑफ कप्स ने ये बताया यहाँ पे आके कि अभी हमने किंग ऑफ सोर्ड्स से बोला कि आपको भावनाओं में नहीं बहना है। क्वीन ऑफ कप्स बोलता है कि आपको यहाँ पे बैलेंस लाने की ज़रूरत है। आपकी हो सकता है चीज़ें अभी ऐसी हो रही हो कि मन में विचार ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हो रहा हो, हम बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर के, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो समझ में पूरे कार्ड से आपके यही है कि हम कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी बात दिल के दिल में ही रख रहे हैं और शायद सामने वाले से एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि वो बात करेंगे या वो सॉर्ट आउट करेंगे किसी इशू को, तो शायद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है तो आपके लिए सिर्फ एक मैसेज है कि आपको अपनी बात सामने वाले तक क्लियर वे में बोलने की ज़रूरत है और अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली आपके इमोशंस कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए ये कार्ड आया है ना? लास्टली हम देखेंगे आपके लिए हेल्थ फ्रंट कैसे रहने वाला है फॉर द टर्म्स ऑफ दिसंबर। हम देखेंगे हमारे प्यारे पाइसेस का दिसंबर मंथ में कैसे रहने वाला है, उनका हेल्थ कैसे रहने वाली है, कोई मेजर इशू तो नहीं है उनके साथ। अगर आप अभी तक मेरे चैनल से कनेक्टेड हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए सो दैट आने वाले समय में हम जो रीडिंग करेंगे वो आप तक पहुंचे। आइए जाने आपका हेल्थ। टेन ऑफ सूट्स। पाइसेस, आप लोग बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं क्या? यहाँ से ऐसी लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। देखिए, आप में से कुछ लोग ना बहुत एक्सर्शन वाला काम कर रहे हैं, तो ये कार्ड का यहाँ आना यही बता रहा है कि आप लोग में से कुछ लोग इधर फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा थक चुके हैं कोई काम को करके, तो थोड़ा सा ना खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको लगता है आपको रेस्ट लेना है तो आपको रेस्ट लेना चाहिए। ज़्यादा किसी चीज़ में अगर आप अपना करेंगे और बिना रेस्ट मतलब अपना एफर्ट्स दे रहे हैं और रेस्ट नहीं करेंगे तो वो बाद में किसकी हेल्थ पे इफेक्ट होगा? एज यूजुअल हमारी ना। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है खुद के हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारी हेल्थ हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए। एरीज, सॉरी पाइसेस, आई एम सॉरी। फोर ऑफ वॉन्ड्स। फोर ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि अगर आप में से कोई पाइसेस है जिनको अभी थोड़ा हेल्थ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए ये बेटर कार्ड आया है कि आपको आपकी हेल्थ में अच्छा सुधार महसूस होगा। और एक ये गेट टुगेदर भी बोलता है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग शायद प्लान कर रहे हो कि किसी जुम्बा या मेडिटेशन कैंप या फिर और लोगों के साथ जहां हम सब मिलके एक्सरसाइज करते हैं वैसे किसी पार्क में आप जाना चाहो या आप मॉर्निंग वॉक करना चाहो, मतलब घर के बाहर निकल के थोड़ा और लोगों के बीच में आके अपना समय थोड़ा सा व्यतीत करना चाहेंगे, जुड़ना चाहेंगे और लोगों से। देन नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स हमें यहाँ पे ये बताता है कि आप में से बहुत से लोग अभी ना एक पॉजिटिव एनर्जी में रहने वाले हैं और मेंटली तौर पे थोड़ा सुकून महसूस होगा आप लोगों को, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि जब तक हमारा इमोशनल फ्रंट और ये थोड़ा सा मेंटल पीस थोड़ा रहेगा ना तो बाकी चीजें हमारे लिए इफेक्ट नहीं करती है। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हम परेशान होते हैं तो ओवरथिंक और अपनी सोच की वजह से ही होते हैं। तो नाइट ऑफ कप्स ये बता रहा है कि शायद अभी आप ऐसे मोड पे आएंगे या आ चुके हैं जहां आप खुद को पॉजिटिव महसूस करेंगे। देखिए, अब आपका फोर ऑफ सोर्ड्स आया। सी, पहले आपका टेन ऑफ सोर्ड्स आया, देन आपका फोर ऑफ सोर्ड्स आ गया। यहाँ पे दोबारा मैसेज रिपीट हुआ है, अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं तो अभी समय है, आराम करिए, प्लीज़ खुद के ऊपर ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है हेल्थ फ्रंट पे, क्योंकि हम जानते हैं कि लगातार काम करेंगे तो अगर आप खुद को समय नहीं दोगे तो क्या होगा, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है ना? तो आपको आराम करने के लिए बोला जा रहा है। खुद के ऊपर थोड़ा बहुत टाइम तो हम दे ही सकते हैं ना पाइसेस। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि आप ओवर थिंकिंग वगैरह मत करिए, काम से थोड़ा सा रिलैक्स करिए,
और अगर काम बहुत ज़्यादा है तो प्लानिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आप अपना काम शेयर कर सकते हैं किसी के साथ में, थोड़ा उनसे बात करके देखिए। आपके हेल्थ में अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आपके काम की वजह से और आपके एक्सर्शन की वजह से ही आ रही है, नहीं तो ऐसे किसी फ्रंट में आपको कोई मेजर इशू हेल्थ वाइज हमें दिखाई नहीं दे रहा है, बस काम बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी। ये आपका कार्ड किंग ऑफ सोर्ड्स फिर से रिपीट हुआ है। किंग ऑफ सोर्ड्स यही बता रहा है कि देखिए, अभी आपको बताया गया कि आप लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, तो किंग ऑफ सोर्ड्स बोल रहा है थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड वे में आइए, सो दैट उससे क्या होगा कि अगर हमारा काम प्रॉपर प्लान्ड वे में चलेगा तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं जाएगी, है ना। तो आपको यहाँ पे इस चीज़ की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है कि थोड़ा सा समय खुद के लिए निकालिए पाइसेस। ओके, अब लास्ट में हम देखेंगे आप लोगों के लिए फॉर द दिसंबर मंथ क्या गाइडेंस आती है। It's a humble request, Pisces. Please subscribe to my channel. देखिए, पहला आपको मैसेज मिला है कि आपके लिए आने वाले समय में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। आपको याद होगा हमने अभी ओवरऑल में आपके देखा था कि आपको एस ऑफ वॉन्ड मिला था, जिससे हमने बताया था कि आपको पास में अपॉर्चुनिटी आ रही है। यूनिवर्स का अलग से मैसेज आपको फर्दर कंफर्मेशन है ये कि अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आ रही है, तो आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये कब मिलती है? अपॉर्चुनिटी तब आती है हमारे पास जब हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होते हैं। हम रेडी हैं और अपॉर्चुनिटी हमारे पास में आ रही है, तो हमें क्या करना है? हमें इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। ओके, ठीक है। अगर आप में से किसी के माइंड में अभी कोई क्वेश्चन है कि ये कब होगा, वो कब होगा, तो यूनिवर्स का मैसेज है आप लोगों के लिए, इट्स अ ईयर फ्रॉम नाउ। आज से 1 साल के अंदर वो चीज़ आपको हो जाएगी, जो भी आपके दिमाग में हो या जो चीज़ आपको परेशान कर रही हो कि इसका रिजल्ट या इसका आउटपुट कब तक आएगा, तो आई गेस यूनिवर्स ने आपको आंसर दे दिया है। आइए लास्ट कार्ड देखते हैं एज एन गाइडेंस। डोंट स्टॉप। डोंट स्टॉप यहाँ पे इसलिए आया है, हमने कुछ सोचा है और हमें उसको पाना है ना, तो उसके लिए हमें रुकने की ज़रूरत नहीं है। कंटिन्यूस वे में हम उसके लिए प्रयत्न कर सकते हैं। देखिए, आप इसको पहले के रीडिंग से लिंक बंद करिएगा। पहले आपको आराम करने के लिए बोला गया था, लेकिन आराम आपको फिजिकल वे में करने के लिए बोला गया था। डोंट स्टॉप का यहाँ आना हमें ये बताता है कि जो भी चीज़ हमें चाहिए तो छोटे स्टेप से सही, लेकिन उसके लिए स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, रुकने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको रोक सकती है अपने लक्ष्य को पाने के लिए। तो अगर आपने कुछ गोल डिसाइड किया है तो उसको अचीव करिए। सब टाइमलाइन, यूनिवर्स सब आपके साथ में है पाइसेस। सो डोंट स्टॉप, अचीव योर गोल। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू पाइसेस।